ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही हमारे लिए पीएम रहे, वो आगे आके किसी महिला को भी आगे बढ़ने का मौका दे, तो उस पे हम एक वोट डालेंगे मोदी जी को। इंसान वहीं रहता है जहां उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और रोजगार की सुविधा हो। बताइए, आपकी पीएम पसंद कौन है? अगर मोदी जी है मान लीजिए, तो उनके कामकाज में क्या पसंद है आपको? सनातन। और आप बताइए, सनातन के अलावा और क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए, विकास वगैरह? डेवलपमेंट, यही अच्छा विकास होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी सरकार चुनें। अगर अच्छी सरकार चुनेंगे तो विकास तो होना ही होना है भारत का। उमेश कुमार को लेके क्या कहना चाहेंगी? मतलब वो क्या टक्कर दे रहे हैं आपको लगता है? उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा पहुंची है। हरिद्वार के लोकसभा क्षेत्र के अंदर धर्मपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये SGRR PG कॉलेज यहां पर है। तो यहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ है, उनके पीएम की पसंद कौन है और साथ ही साथ किन मुद्दों पर वो वोट करते हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं ABVP के छात्र हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये कुछ आम बच्चे यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी पेन्यूली है और मैं श्री गुरु रामराय महाविद्यालय की छात्रा हूँ। ठीक है आयुषी, आप ये बताइए, आप अगर वोट करती हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट करती हैं? अगर मेरे से इस बारे में पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूंगी कि जैसे कि अभी हमारी पिछली सरकार थी तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छा काम देखा गया है। जैसे हम विद्यार्थियों के लिए NEP लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें लाई गई है। फिर हमारे लिए, फिर उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने स्वरोजगार योजना लाई है, फिर उज्ज्वला योजना लाई है, ऐसे बहुत से उन्होंने रखा है। और मेरी जो जनता है उनसे यही अपील रहेगी कि वे अपना मत का सही प्रयोग करें, और जो मत है वो हमारा अधिकार है, हमें कभी हमें अपने अधिकार का जो है प्रयोग करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते, अपने अधिकार को यूज नहीं करते हैं, तो हमें किसी सरकार के पास शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने मत का प्रयोग करें और सही उसको वोट करें। आप बताइए, आपकी पीएम पसंद कौन है? अगर मोदी जी है मान लीजिए, तो उनके कामकाज में क्या पसंद है आपको? सनातन। सनातन, बिल्कुल। हिंदुत्व मतलब? बिल्कुल। ठीक है, तो राम मंदिर बनने से आप ज्यादा खुश हो? बहुत खुश हूँ, भले ही गई नहीं हूँ, अब कभी बुलावा आ जाए तो जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत मतलब मोदी जी की सरकार जो है बहुत ही पसंद है और मैं पहला वोट उन्हें ही दूंगी। जी। आप बताइए, आपको मोदी जी के कामकाज में क्या पसंद है? मतलब क्यों उन्हें वोट करती हैं? एक सबसे बड़ी बात ये रहेगी उनको एज अ पीएम चुनने की कि महिला सशक्तिकरण के लिए वो आगे बहुत काम करते हैं, और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि जैसे आरक्षण की बात हो रही है तो सिर्फ आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं लाएंगे, धरातल पे भी उसके लिए काम करेंगे कि शायद आने वाले ऐसा सिचुएशन आए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही हमारे लिए पीएम रहे, वो आगे आके किसी महिला को भी आगे बढ़ने का मौका दे, तो उस पे हम एक वोट डालेंगे मोदी जी को। तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये तमाम ABVP के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि भाई मोदी जी को वोट करेंगे क्योंकि तमाम जो योजनाएं और विकास कार्य इन्होंने गिनाए। आप बताइए, आप पीएम बनते किसे देखना चाहते हैं और क्यों? देखिए, अगर बात की जाए पीएम बनने की, तो आपको भी पता है जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही पीएम बनेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने राज्य की बात करूंगा जहां के हम हैं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, हरिद्वार लोकसभा सीट की। तो सबसे हम मत उसे ही करेंगे क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पूरा उत्तराखंड पलायन से जूझ रहा है। आप देख सकते हो, जो पूरे पहाड़ी इलाके हैं, पूरे घर, जो पुराने मकान है, वो सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। जब कोविड आया था तब सारे शहरों से और विदेश से अपने गांवों की ओर बढ़े थे। तो मेरी तो यही है कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा और उसी नेता को चुनूंगा जो सबसे पहले हमारे अपने घर, अपने उत्तराखंड की इस मेन समस्या को समाधान करेगा। जैसे आप देख सकते हो, पलायन क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन है पलायन के लिए इंसान वहीं रहता है जहां उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और रोजगार की सुविधा हो। लेकिन अगर यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की सुविधा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है युवा ही नहीं, सारा पूरा परिवार पलायन के लिए मजबूर होगा। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी जो भी सांसद बने हमारे क्षेत्र से, वो ऐसा सांसद बने जो पलायन की जो समस्या है इसके सबसे पहले निवारण करे। आप बताइए, आप जब वोट करने जाती हैं तो क्या मुद्दे आपके सामने रहते हैं कि भाई एक मन में होता है कि मैं मतलब पार्टी है या फिर कैंडिडेट है, क्या आप देखती हैं या क्या मुद्दे आपके कि ये काम हुआ इसलिए मैं वोट कर रही हूँ? डेवलपमेंट
और एजुकेशन के ऊपर। जैसे जो भी हमारी सरकार रही है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं किया है, फिर कोई और भी आता है तो वो डेवलपमेंट नहीं करता है, बट द मैटर ये करता है कि वो हमारे फेवर में कितना हो रहा है, और हमारे फेवर में हो रहा है तो हो रहा है, बट जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका फेवर औरों को कितना मिल रहा है। लाइक हम उसका यूज तो कर रहे हैं, बट वो बेनिफिशियल औरों के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज भी नोटिस करें। सिर्फ अपना फायदा ना देख के बाकियों को भी साथ में लेके चले, देन वी विल वोट समवन। विकास मतलब देखते हैं आप। ठीक है, आप बताइए आपके मुद्दे क्या रहते हैं कि भाई आप क्यों वोट करेंगे और किससे वोट करेंगे? मैं एग्री करता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि वोट करने के लिए दो तरीके हैं जो हम सोचते हैं। एक इंडिविजुअल अपने लिए सोचता है कि मेरे लिए वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, और सेकंड जो फेलो सिटीजन है हमारे, उनके लिए भी हम सोचते हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है। तो एज अ यूथ हम तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज लाइक एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब्स हम देख रहे हैं जिस तरह से उनका स्टेटस अभी ड्रॉप होता जा रहा है डे बाय डे, और वैकेंसीज कम से कम आ रही हैं, तो उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड सेकंड ये होना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड जो है वो कम होती जा रही है स्लोली, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। एजुकेशन आपने कहा। आप लोग बताइए कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं? आप धर्मपुर विधानसभा में उसके हम हैं, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आपको लगती है कि जो भी सांसद बने आपकी पार्टी से, मान ली बीजेपी से, तो वो मतलब क्या ठीक करे यहाँ पे? सबसे मेन मुद्दा तो सबका यही है कि रोड को लेके काफी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये तो सबका मेन मुद्दा रहता ही है। और बाकी फिर थोड़ा गर्ल्स सेफ्टी को लेके भी मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ, उसको लेके भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है हम लोग के इधर, है ना। तो मेरे तो यही मेन दो मुद्दे रहते हैं कि एक तो रोड का हो जाए, गर्ल्स सेफ्टी का हो जाए। और आप बताइए सनातन के अलावा और क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए विकास वगैरह? डेवलपमेंट यही अच्छा विकास होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी सरकार चुनें। अगर अच्छी सरकार चुनेंगे तो विकास तो होना ही होना है भारत का, और हो भी रहा है। आप बताइए यहाँ से जो तीनों कैंडिडेट हैं, वीरेंद्र रावत, त्रिवेंद्र रावत, उमेश कुमार, तीनों में से आपको बेटर तो त्रिवेंद्र रावत ही आप कहेंगे? ऐसा ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर ये बोलेंगे कि ये ही बेटर है, पर अगर हम किसी को वोट करें तो हमारी उनसे कुछ उम्मीदें हैं जो वो करें, जैसे एजुकेशन के लिए थोड़ा सा काम करें। और जैसे कि यहाँ पे बताया भी कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी पलायन की चल रही है, उस पर बहुत काम करने के लिए। और जैसा कि मेरी बहन ने भी बोला कि अभी विमेन सेफ्टी वो थोड़ा अभी आजकल एक इशू बनी हुई है, उसके ऊपर काम करने के लिए। और जैसे कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा ही रहता है, कभी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको करें, रोजमर्रा में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े उसके लिए। तो यही रहेगा, उस ऐसे सच कुछ नहीं है कि जो भी बने, पर ये चीज। उमेश कुमार को लेके क्या कहना चाहेंगी? मतलब वो क्या टक्कर दे रहे हैं आपको लगता है? उमेश कुमार के बारे में कोई और आप बता सकते हैं? मेरा तो यही मानना है कि अगर उनका काम अच्छा रहेगा तो वो फॉर श्योर टक्कर दे पाएंगे। बट हाँ, ये है मेरे को एक चीज और है कि अगर मतलब जिस हिसाब से अभी हमारी सरकार काम कर रही है तो आई डोंट थिंक सो उनको अभी कोई कंपटीशन दे पाएगा। दैट्स माय पर्सनल एंड ऑनेस्ट रिव्यू, राइट। आप बताइए, तीनों कैंडिडेट हैं, उमेश कुमार है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, और बाकी दो त्रिवेंद्र और वीरेंद्र। तीनों में से कौन किसको ज्यादा टक्कर दे रहा है आपके व्यू के हिसाब से? अगर मैं सच्चाई से कहूं तो अभी जहां तक लगता है टक्कर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो तो कहीं भी अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी के कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह जी और जो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार है उनके बीच दिख रही है, जो ऑनेस्ट पॉइंट है लोगों का। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है, मतलब बेटर कौन सा कैंडिडेट रहेगा यहाँ के लिए? मैं तो एक्चुअल में नोएडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 साल हुए, तो मैं इतना यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप क्या फील करते हैं? आप वहाँ से यहाँ पे आए हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं या क्या बेटर देखते हैं? मतलब कुछ भी आप ऐसा बता सकते हैं जो अच्छा या बुरा कुछ? मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें नोटिस करी हैं। सेकंड के यहाँ पे टूरिज्म को लेके काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहूँगा मैं उस चीज़ के लिए। बट ट्रैफिक वगैरह के लिए थोड़ा और काम हो सकता है। यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी बड़ा इशू है, जो हम कहते हैं कि गैर कानूनी अतिक्रमण जो हो रहा है, उस चीज़ के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप बताइए आपको बेटर कैंडिडेट कौन सा लगता है? त्रिवेंद्र रावत है, वीरेंद्र रावत या फिर उमेश कुमार? ये तो हम अपने पुराने उससे बता सकते हैं कि किसने डेवलपमेंट कितना कर रखा है, किसने अपनी जगह पे कितना काम कर रखा है। मींस द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। जितना आपने किया होगा उतना आपको मिलेगा। और बेटर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है काम, वो दिखा भी है, मतलब बीजेपी की सरकार ने एक्चुअली किया है काम, सो मैं उनके फेवर में हूँ।
तो ये एसजीआरआर के तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की है, तो कुल मिलाकर ये निकलकर सामने आता है कि ये जो वोट करेंगे विकास को देखेंगे कि भाई कौन सी पार्टी ने कितना विकास किया, कैंडिडेट को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से इन लोगों का ये व्यू आपने यहाँ पर देखा और समझा। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।